नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटने के मामले में बवाल, स्वास्थ्य विभाग की क्लीन चिट पर सवाल। कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्लीन चिट दिए जाने से नाराज आईटीबीपी के दर्जनों जवान कमिश्नरेट पहुंच गए। मामले को लेकर आईटीबीपी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटना पड़ गया था, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है, जिससे जवानों में नाराजगी बढ़ गई है। नाराज आईटीबीपी के जवान और अधिकारी कमिश्नरेट पहुंच गए। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आईटीबीपी के लाइजनिंग ऑफिसर का आरोप है कि जिस बीमारी का इलाज ही नहीं हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में उसी का जिक्र कर अस्पताल को बचाने की कोशिश की। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम कृष्णा हॉस्पिटल पर इतनी मेहरबान क्यों दिखाई दे रही है। मामले को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मंथन जारी है। देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जांच करके उसकी जांच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है। इतना थोड़ा कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। गोविंद नगर में दबंगों का सड़क पर तांडव, गाड़ियों पर पथराव से दहशत। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ दबंगों का उत्पात सामने आया है। चावला चौराहे के पास रिहायशी इलाके में बीच सड़क पर गुंडों ने जमकर हंगामा किया, कई गाड़ियों पर पथराव कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक गोविंद नगर थाना क्षेत्र के चावला चौराहे के पास कुछ दबंगों ने अचानक सड़क पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आरोप है कि गुंडों ने राहगीरों और खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए पथराव किया, जिससे कि कई वाहनों के शीशे टूट गए। हैरानी की बात यह है कि घटना थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर हुई, लेकिन दबंग बेखौफ होकर काफी देर तक हंगामा करते रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग घरों व दुकानों में छिपने को मजबूर हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, 4 गृहस्थियों का लाखों का सामान जलकर राख। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र में
देर रात सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि एक ही परिवार की 4 गृहस्थियां इसकी चपेट में आ गई और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना हलिया थाना क्षेत्र के चककोटार गांव की है, जहां के रहने वाले कैलाश मौर्य के घर के पीछे बने किचन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख परिवार और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और PRB 112 की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा हुआ सारा सामान जल चुका था। पीड़ित कैलाश मौर्य के मुताबिक आग में 15 बोरी सरसों, 20 बोरी गेहूं, 16 बोरी चावल, अरहर दाल, चना, हल्दी, प्याज, लहसुन, गुड़, 2 गैस सिलेंडर और करीब 20 कुंटल सूखा चारा समेत गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि मकान में कैलाश मौर्य के चारों बेटे अलग अलग गृहस्थी बनाकर रह रहे थे, जिनकी पूरी गृहस्थी इस तरह से हादसे में नष्ट हो जाएगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। घटना की सूचना राजस्व विभाग को दे दी गई है। वहीं ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। ढाबे पर युवक पर हुआ दबंगों का हमला, लोहे की रॉड से हाथ तोड़ा, सीसीटीवी में कैद वारदात। उन्नाव में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर ढाबे पर काम करने वाले युवक पर दबंगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला सोहरा मऊ थाना क्षेत्र के प्रधान ढाबे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आशीष टाइगर नाम के दबंग और उसके आधा दर्जन साथियों ने ढाबे पर काम करने वाले युवक को घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि दबंगों ने युवक पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसका हाथ टूट गया। घटना के दौरान ढाबे पर अफरा तफरी मच गई। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गोविंद नगर में टेलर की दुकान में भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाटा चौराहे के पास स्थित एक टेलर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। बताया जा रहा है कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र के बाटा चौराहे के पास स्थित टेलर की दुकान में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कि आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास जारी है। घटना में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। गांव लूटकर खा गए प्रधान सचिव, भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का लखनऊ कूच। बुंदेलखंड के बांदा में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। नरैनी तहसील के बहेरी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर पंचायत के करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाते हुए गांव से लखनऊ तक पैदल यात्रा शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए अब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि साल 2022 से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए, लगाए गए और कागजों में काम दिखाकर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। इसी को लेकर गांव के लोगों में भारी नाराजगी है, रोष है। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब गांव की महिला सतरूपा ने ग्राम प्रधान अमर यादव पर जमीन कब्जाने और विरोध करने पर तमंचा दिखाकर धमकाने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि गांव के लोग डर और दबाव में जी रहे हैं, लेकिन अब चुप नहीं बैठा जाएगा। गुस्साए ग्रामीण पैदल जिला मुख्यालय पहुंचे, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में शिकायती पत्र और भ्रष्टाचार विरोधी नारे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों का जत्था लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री स्तर से निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारी यात्रा ये है, हमारी खेत में ही जबरई फाटक खोले।
एक तमंचा और मारते हैं, पीटते हैं, और जब राई के यानी फाटक खोले हैं हम उधर हम जा नहीं पाते। वो कौन लोग हैं जो फाटक खोले हैं? ये अमर सिंह यादव प्रधान। इसकी शिकायत आपने यहाँ दो प्रशासन साल की है, 1.5 साल हो गई, कोई सुनाई नहीं। पैसा पा जाती है, कोई सुनाई नहीं। तो आज आप कहाँ जा रही थी? आप जा रहे हैं हम योगी के पास। स्थानीय प्रशासन पर क्या विश्वास नहीं है आप? नहीं विश्वास होता तो कहे का हम दोपहरी फिरते हैं, ठीक। कहे हम दोपहरी हम कहे का हम परेशान होते, 2 दिन से हुई कि परेशान हो, भूखे पिया से दरकन के छाले पर गए। और ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव के भ्रष्टाचार के लिए निकले हैं हम लोग। 8 अगस्त सन 2022 से हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में जो मनमानी और भ्रष्टाचारी गबन का चल रहा है उसकी जांच की जाए, लेकिन आज तक किसी प्रशासन ने नहीं सुना। 15 जनवरी 2026 को मैं RTI के थ्रू सचिव साहब से जवाब मांगता हूं, 5 फरवरी को मांगता हूं, 7 फरवरी को मांगता हूं, 2 बार IGRS करता हूं, कोई जवाब सचिव साहब नहीं देते हैं। 13 मार्च को मैं तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया जय रीवा जी के पास आया, शपथ पत्र दिया, उन्होंने एक जांच टीम गठित की। जांच टीम गठित में जो है माननीय DDAG साहब बांदा और लघु सिंचाई विभाग AE साहब विजय प्रकाश जी बांदा, ये दोनों अधिकारी चयनित किए गए। इन्होंने 3 महीने मुझे घुमाया, मार्च से अभी तक कोई डेट नहीं दी। जब मैं तहसील दिवस में आया, इन लोगों से कहा तो उन्होंने मुझे 19 मई की डेट दी। उसके बाद भी ये लोग सुबह से शाम तक हमें टहलाते रहे, मेरे ग्राम पंचायत में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र में ही पानी संकट, बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण। उत्तर प्रदेश सरकार की हर घर जल योजना के दावों के बीच बांदा जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के विधानसभा क्षेत्र तिंदवारी के लुकतरा गांव में आज भी कई घरों तक नल का पानी नहीं पहुंच सका है। हालात ये हैं कि भीषण गर्मी में महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग दूर दूर से पानी ढोने को मजबूर है। मामला बांदा तहसील के ग्राम पंचायत लुकतरा का है, जहां पेयजल संकट अब गंभीर होता हुआ दिख रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के करीब आधा दर्जन घरों में आज तक नल कनेक्शन नहीं पहुंचा है। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान के बीच लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। शनिवार को गुस्साए ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लिखित शिकायती पत्र दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांगों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है। पानी के अभाव में घरों में रोज विवाद जैसी स्थिति बन रही है और परिवारों का अधिकांश समय सिर्फ पानी की व्यवस्था में ही निकल जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द नल कनेक्शन नहीं दिए गए तो फिर गांव के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब जल शक्ति मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं, तो फिर हर घर जल योजना का पानी आखिर कहां बहाया जा रहा है, किसके घर में बह रहा है? ये बताइए किस तरह की समस्या लेके आए थे आप? पानी की टंकी नहीं लगी, नल नहीं लगा। और वहाँ पे मतलब बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं और काफ़ी विकलांग भी रहते हैं और पानी लेने 2-3 किलोमीटर तक जाना पड़ता है उनको। पूरे गांव में टंकी और पानी का नल लग गया और हमारे यहाँ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? वजह क्या है, क्यों नहीं लगा? पता नहीं क्यों नहीं लगा, आधे में लगा आधे में नहीं लगा। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया इसलिए हम शिकायत लेके आ रहे हैं। ADM साहब कोई मिले थे, अधिकारी मिले थे? अभी नहीं मिले, अभी एप्लीकेशन दिया। तो क्या चाहते हैं आप? कि हमारे जल्दी से जल्द शिकायत से नहीं जाए। मेरे गांव में लगभग पूरे गांव में हैंडपम्प वो टोंटी नल का लग गया टंकी वाला, और मेरे ही मोहल्ले में मेरे ही घर में 8-10 से जाके 1 दर्जन के आसपास नहीं लगे हैं। क्योंकि ये इतना लापरवाह है जो है ठेकेदार है कि बूढ़े बुजुर्ग चल नहीं फिर सकते। विकलांग आदमियों के यहाँ बिल्कुल नहीं लगे। मेरे मोहल्ले में 3 विकलांग है, ताकि जो है तो वो पानी पी सकें, लेकिन नहीं पे उसने नहीं लगाया। कितने लोग हैं वहाँ पर जिनके घरों में नल नहीं लगे? करीबन आधा दर्जन से ऊपर है, 9-10 घर हैं। अच्छा, वजह क्या है, क्यों नहीं लग रहा है? वजह ये पैसे मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? पैसे दो तब लगेंगे। कौन मांग रहा है? वो ठेकेदार जो मजदूर काम करते हैं। अच्छा, फिर इसकी शिकायत आप लोगों ने और इसके पहले करी थी कहीं? इसके पहले किया था, अभी वो DM साहब को उसके देके गए थे 1 हफ्ते पहले। फिर क्या हुआ? आ जाए या
आज कोई मतलब अभी तक कोई टीम पहुंची ही नहीं है ना काम करने के लिए। तो पानी कहाँ से आप लोग नंबर भी पीने लाते लगाते हैं, जो टोटी वाला है ठेकेदार उसको नंबर लगाते हैं, वो हमारा नंबर गलत बता रहा है। तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? काफ़ी दूर हैंडपंप है जो मंदिर से पानी लाते हैं। मौत बनकर बरस रही लू, जनगणना ड्यूटी के दौरान महिला कर्मी सड़क पर गिरी। बुंदेलखंड की भीषण गर्मी अब सरकारी कर्मचारियों की जान पर भारी पड़ने लगी है। बांदा में जनगणना ड्यूटी कर रही महिला कर्मी सरिता निर्मल 46 डिग्री तापमान और तेज लू के बीच सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और फील्ड में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक अनुदेशिका एवं प्रगणक सरिता निर्मल शनिवार को घर घर जाकर जनगणना का काम कर रही थी। सुबह से ही भीषण गर्मी और आग उगलती लू के बीच में लगातार फील्ड में काम करने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो सड़क पर गिर पड़ी। महिला कर्मी को बेहोश हालत में देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान सहकर्मी ज्योति अवस्थी और समाज सेवी रामकृष्ण अवस्थी मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत पहुंचाई गई। पानी पिलाकर और प्राथमिक उपचार देकर उनकी हालत संभाली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि मौसम विभाग लगातार लू का अलर्ट जारी कर रहा है, इसके बावजूद फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ना ठंडे पानी की व्यवस्था है, ना ही मेडिकल टीम है और ना ही विश्राम के लिए स्थल है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने मांग की है कि भीषण गर्मी के दौरान फील्ड ड्यूटी का समय बदला जाए और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम किए जाएं। 1300 ग्राम अवैध THC के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उन्नाव पुलिस और ANTF लखनऊ यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोहरा मऊ थाना क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 1300 ग्राम अवैध AG यानी कि ओशियन ग्रीस THC बरामद किया गया है। इसके साथ ही मोबाइल फोन, नकदी और एक ग्रैंड विटारा कार भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में गोरखपुर निवासी शशांक त्रिपाठी और झारखंड निवासी इमरान खान शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव के सोहरामऊ थाना पुलिस और ANTF लखनऊ यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कानपुर लखनऊ हाईवे पर रसूलपुर मोड़ के पास में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 वैक्यूम सील पैकेट में रखा गया करीब 1300 ग्राम अवैध ओशियन ग्रीस THC बरामद किया। बरामदगी में 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 आईफोन, नकदी और एक ग्रैंड विटारा कार भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शशांक त्रिपाठी और इमरान खान के रूप में हुई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये नेटवर्क किन किन राज्यों तक फैला हुआ है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। स्टूडियो एक्सो क्लब में मामूली कहासुनी पर मारपीट, युवक की नाक की हड्डी टूटी। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्टूडियो एक्सो क्लब में मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि नशे में धुत युवक ने एक दूसरे युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे कि उसकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। पूरी घटना क्लब में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक स्टूडियो एक्सो क्लब में किसी बात को लेकर युवकों के बीच कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने एक दूसरे युवक पर हमला कर दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी नाक की हड्डी टूटने की बात सामने आई है। घटना के बाद क्लब में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित की मां की तहरीर पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए 4 PM UP।